Good morning, students. This is Praneeth, and now I'm going to tell you. I'm gonna explain part two of the chapter Ranga's Marriage, Class 11 CBSE English Core. Okay, the book is Hornbill. So let's begin. We have some mango trees in our village. हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं. Come visit us. आइए और उसको देखिए. विजिट कीजिए हमें, हमसे मिलिए, तो आपको वो पेड़ आपको मिलेंगे. एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो. मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा. फ्रॉम वन ऑफ देम. उन आम के पेड़ों में से एक आम निकाल कर दूंगा कच्चा. डो नॉट ईट इट. आप इसको खाइएगा नहीं. जस्ट टेक अ बाइट. बस थोड़ा सा काटिएगा इसको, एक बाइट लीजिएगा इसका. द सोरनेस इज सो श्योर टू गो टू स्ट्रेट ब्रह्मरंध्र. ये इसकी जो खट्टापन है ना, वो आपके ब्रह्मरंध्र तक जाएगा. ब्रह्मरंध्र का मीन्स द कोर ऑफ योर ब्रेन. आपका जो दिमाग है ना, दिमाग की जो सबसे अल्टीमेट डेप्थ है, जो उसका एक्सट्रीम कोर है, वहाँ तक आपको उसके खट्टेपन का अनुभव होगा. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. एक बार मैं ऐसा ही एक आम या फल ले गया था घर पर और मैंने उसकी चटनी बनाई थी. ऑल ऑफ अस एट इट. हम सब ने इस चटनी को खाया. द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट. खांसी हो गई हम सबको. इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन. और तब मैं दवाई लेकर आया खांसी की. दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. तो जब मैं दवाई लेने गया, दवाई लेकर आया, तभी वो डॉक्टर जिससे मैंने दवाई ली उसने मुझे बताया कि ये जो फ्रूट है ना, कच्चा आम, ये इसी तरह की क्वालिटी है कि अगर आप इसको खाओगे तो आपको खांसी वगैरह हो सकती है. जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. जिस प्रकार आम बहुत विशेष है हमारे गांव में, इसी प्रकार सारी चीज़ें हमारे गांव में बहुत ही स्पेशल हैं. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. वी हैव अ क्रीपर. हमारे यहाँ एक बेल भी है. ग्रोइंग मीन जो लगातार बढ़ती है. एवर सो फाइन वाटर, एक ऐसा पानी जो हमेशा साफ़ रहने वाला. एवर सो फाइन मीन्स हमेशा साफ़ रहने वाला पानी है. हमारे विलेज पॉन्ड मीन्स हमारे गांव के तालाब में. तो वहाँ पर क्या, एक बेल है जो बढ़ रही है. इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड. इसके फूलों को आप देखोगे तो दीज आर लाइक द डोज लाइक अ फीस्ट टू बी होल्ड. वो देखने के लिए आपका मन भर देंगे, उन्हें देखने में आपका मन भरेगा. गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर. आप 2 पत्ते लीजिए उस बेल से. वैन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. जब आप नहाने जाते हो तो आप उसके 2 पत्ते लीजिए. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. तो जब आप नहाने के बाद आप वहाँ से 2 पत्ते तोड़ लीजिए और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा आफ्टरनून मील में. जिस पत्ते के ऊपर आपको भोजन रखना है ना, अपना मील, तो वो पत्ते दोबारा नहीं तोड़ने पड़ेंगे, उन्हीं से आपका काम चलेगा. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. अब आप कहोगे मैं घुमा फिरा रहा हूँ बहुत देर से. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट. ऐसा होता ही है हमेशा. वैन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. जब भी विषय हमारे गांव के संबंध में आता है, बट तो ऐसा ही होता है. बट एनफ, लेकिन चलो अब मैंने बहुत कह लिया. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन. अगर आप में से रीडर्स कोई भी हमारे गांव होशाहली आना चाहे तो वो मुझे ड्रॉप मी अ लाइन मीन्स एक लेटर लिख दो या एक लाइन लिख दो. आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़. मैं आपको पता लगवाऊंगा या जानने दूंगा या आपको बताऊंगा कि कहाँ होशाली है. एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर. और किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट. किसी भी स्थान को अगर वाकई में सच्चाई में जानना है तो उसको विजिट करो. डोंट यू एग्री? क्या आप मानेंगे ना? वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन्स 10 years ago. चलिए अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, ये वो बात है जो करीब 10 साल पहले हुई. वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश. ये उन दिनों की बात है जब ज़्यादातर लोग हमारे गांव में अंग्रेज़ी नहीं जानते थे. तब उस समय आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी. तो हमारे गाँव के जो अकाउंटेंट हैं, उनका एक लड़का, उनके पास इतना साहस था कि वो अपने लड़के को शहर यानी बेंगलोर, जो हमारे साउथ का कर्नाटक का कैपिटल सिटी है बेंगलोर, वहाँ पर वो भेज पाएँ पढ़ने के लिए. इट इज़ डिफरेंट नाउ. हालांकि आज 10 साल बाद कुछ अलग है माहौल. आज बहुत लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश के बारे में अपना इंट्रैक्शन रखते हैं, लेकिन उस समय कम लोग थे. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश. बहुत हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम. छुट्टियों के दौरान आप आते हो उनके पास. ऑन एवरी स्ट्रीट, यानी अगर आप जब छुट्टी में गाँव आए तो आप देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, टॉकिंग इन इंग्लिश. दोज थे. लेकिन 10 साल पहले उन दिनों वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे. नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग. ना ही हम अंग्रेज़ी शब्दों को लेकर आते थे अपनी बातों के बीच में. इन कन्नड़, हाँ, हमारी जो कन्नड़ भाषा है इसमें हम अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग कम करते हैं. वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल. जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अपमानजनक है. बिलीव मी, मान के चलिए. द अदर डे
1 second, this is 2, this is 3. खैर एक दिन की बात है, अदर डे, एक दिन कभी आई वॉज इन रामा राव हाउस. रामा राव नाम का क्या और कैरेक्टर इस चैप्टर में, तो मैं रामा राव के घर पर था. वैन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब कोई एक लकड़ियों का बंडल लेकर आया. रामा राव का लड़का जो था केम आउट टू पे फॉर इट, तो रामा राव जो था उनका लड़का बाहर आया उन लकड़ियों के बंडल के पैसे देने. ही आस्क्ड द वुमन, तो जो औरत बंडल लेकर आई थी उसने रामा राव के सन ने उस औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कितने रुपए दूँ. 4 पाइस, तो उस औरत ने कहा मुझे 4 पाइस चाहिए. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तो लड़का बोला उसके पास किसी प्रकार का चेंज नहीं है. चेंज का मतलब है छुट्टे पैसे. अब उस समय छुट्टे पैसे को कन्नड़ में जो भी कहें, लेकिन उसने इंग्लिश में एक चेंज वर्ड का इस्तेमाल किया उस औरत के सामने. एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे बोला अब आप कल आना, मेरे पास चेंज नहीं है. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. पुअर वुमेन जो थी बेचारी औरत, उसको पता नहीं था कि ये चेंज का क्या मतलब है. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और वो चली गई अपने आप में कुछ बड़बड़ाती हुई. आई टू डिड नॉट नो, हालांकि मुझे भी नहीं पता है रामा राव के लड़के ने ये चेंज का मतलब क्या है उसने जो कहा. लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क हिम, और मैंने रंगा से पूछा, तो आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड, तब मुझे पता चला चेंज का क्या मतलब है. चेंज का मतलब है छोटे पैसे, खुले पैसे. द प्राइसलेस कमोडिटी, ये अमूल्य धरोहर. द इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेज़ी भाषा है ना, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज अ डिकेड एगो. एक दशक पहले यानी 10 साल पहले कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी ये, हमारे यहाँ पॉपुलर नहीं थी ये भाषा. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और इसीलिए रंगा जब घर आया तो रंगा की जो होम कमिंग थी वो एक बड़ा अवसर था. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, तो जब रंगा 10 साल पहले जब वो पढ़ने गया था, और 6 महीने के लिए वो बेंगलोर गया, और 6 महीने बाद जब वो लौटा, याद रखना यू हैव नॉट टू मिक्स द वर्ड, 10 साल पुरानी अब स्टोरी है, और 10 साल पहले रंगा जो अकाउंटेंट का लड़का था वो गया था बेंगलोर पढ़ाई करने, और 6 महीने बाद वो जब लौटा तो लोगों का क्या रिएक्शन था देखिए. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके घर की तरफ बढ़ चले और चिल्लाने लगे, अनाउंस करने लगे, अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का लड़का आ गया. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर स्टडीज इज हियर, वो लड़का जो बेंगलोर गया था अपनी पढ़ाई के लिए वो आ गया है, ऐसा लगता है. एंड कम, रंगा इज हियर, जरो चलो चलो ज़रा, रंगा है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, जल्दी चलते हैं ज़रा देखते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ के द्वारा मैं भी आकर्षित हुआ. आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, नरेटर कहते हैं कि वो भी गए और उसके कोर्ट यार्ड यानी आंगन में जाकर खड़े हो गए और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी, तो मुझे ही लगा कि ये सारे लोग, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो, कोई बंदर का खेल थोड़ी हो रहा है यहाँ पे. अ बॉय अ फेलो विदाउट ब्रेन, तभी एक लड़का था जो ऐसा लग रहा था थोड़ा सा दिमागी तौर पे बेवकूफ़ था वो, या उसका फेलो विदाउट ब्रेन मीन्स वो हल्का सा पागल होगा. वो बोला लाउड एनफ, बहुत तेज़ी से चिल्लाकर, फॉर एवरी वन टू हियर, ताकि सब सुन लें. वॉट आर यू डूइंग हियर देन, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर नरेटर, तो उसने नरेटर के लिए ही कह दिया. अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, वो कोई युवक था जो अपरिपक्व था जिस पे तमीज़ नहीं थी. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, फिलहाल इन बातों को गुजरते हुए मैंने देखा और फिर मैं चुप रहा. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. बहुत सारे लोगों को जब रंगा ने देखा वो उसके घर आ गए, तो रंगा अपनी एक चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वहाँ पर आया, उनको ग्रीट किया. हैड ऑल वी गॉन इनसाइड, अगर हम सारे लोग ही अंदर चले जाते ना उस घर में जिस घर में रंगा था, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो ये जो जगह है ना ये ऐसी बन जाती जिसे लोग कहते हैं कलकत्ता का ब्लैक होल है. यानी कि इतने लोग थे अगर उस घर में घुस जाते तो वो घर ही नहीं दिखता, या घर में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. एक मुहावरेदार लाइन उन्होंने कही है. थैंक गॉड इट डिड नॉट, फिलहाल बहुत लोग अंदर नहीं घुसे, सब कुछ लोग बाहर भी खड़े रहे. एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, सब लोग चौंक रहे थे, अरे रंगा तो बदला नहीं, रंगा तो वैसे ही है 6 महीने पहले जैसा. वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब पहली बार उसने गाँव छोड़ा था. एंड ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो रंगा के पास थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, वो अपने हाथ को रंगा के चेस्ट पर ले गई. लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, रंगा की आंखों में देखा और बोली, द जनेवारा इज स्टिल देयर. जनेवारा एक तरह का सेक्रेट थ्रेड होता है जो लोग पहनते हैं अपनी पूरी बॉडी में, एक धागा की तरह होता है. आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड दैट. तो जनेवारा इज स्टिल देयर, जनेवारा तो चलो इसने पहना है. ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसका मतलब ये अपनी जाति से अलग नहीं हुआ, इसने अभी अपनी जाति मानना बंद नहीं किया है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, जब वो चली गई उसके थोड़ी देर में रंगा काफ़ी हंसा. वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, एक बार जब गाँव वालों को ये रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया
कि रंगा अभी भी वही हाथ है, वही पैर है, वही नाक है, वही आंखें हैं। द क्राउड मेल्टेड अवे, तो पूरी जो क्राउड थी वो वहाँ से मेल्ट अवे हो गई, चली गई। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ, जिस प्रकार कोई बच्चे के मुंह में मुट्ठी भर शक्कर होती है, वो आती है और गिर के घुल जाती है, वैसा ही। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं खड़ा रहा काफ़ी देर, यानी नरेटर कह रहे हैं मैं रंगा के पास खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब चले गए तो मैंने रंगा से कहा, हाउ आर यू रंगप्पा। रंगप्पा उसका कंप्लीट नेम है पूरा। तो कैसे हो रंगप्पा? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, तुम सब अच्छे हो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और तब रंगा ने मुझे देखा कि अरे मैं भी हूँ। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे बड़े विनम्रता से नमस्कार किया और कहा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपकी जो आशीर्वाद है मैं उससे बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मैं रंगा के इस चरित्र के इस पहलू पर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये नरेटर हम लोगों से यानी रीडर्स से कह रहे हैं कि आपको मैं बता दूं रंगा के एक एस्पेक्ट के बारे में। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन, वो ये जानता था कि व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि किस आदमी से किस समय बात करना लाभकारी रहेगा, ये सब चीज़ें वो अच्छे से समझता था। ही वॉज अ वेरी गुड एट जज द पीपल। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा पार्ट 2 है। अब हम इसका पार्ट 3 कल डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में डालिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।